बिग रिएक्शन टीवी में बिग हरियाणा न्यूज़। और हमारे साथ आज मौजूद है आम आदमी पार्टी से भाई सतेंद्र सिंह और कुलवीर दनोता जी, केटी जी। तो हाँ जी, नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला हमारा सवाल है यही रहेगा, क्योंकि हाल ही में आपने बदलाव किया है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आम आदमी पार्टी का में जाने का निर्णय है। देखो, मैं तो आपको एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आज हम दावास गांव में आज जनसंपर्क का हमारा आज के दिन का आखिरी गांव था, तो हमारे बीच में, मैं तो आप लोगों के बीच में हमेशा ही रहता हूँ, आज हमारे बीच में एक बहुत ही लोकप्रिय शख्सियत जिन्होंने हिंदुस्तान का और हिंदुस्तानी संस्कृति का नाम ना केवल हिंदुस्तान में अपितु विदेशों में भी हमें लोकप्रिय किया। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आज हम केडी भाई पे ही केंद्रित रहें। हम तो कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, फिर बात कर लेंगे। तो मेरा निवेदन है हम केडी भाई से ही आज बात करें। फिर भी आम आदमी पार्टी में जाने का कुछ निर्णय लिया है, इसका अभी तक कुछ तो देखिए, इस निर्णय के पीछे केवल और केवल व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन किस मायनों में? शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, पानी के मामले में, रोजगार के मामले में। किस तरीके से माननीय हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से चाहे गरीब के, दलित के, पिछड़े के, किसान के, कमेरे के, जो बच्चों के लिए व्यवस्था बदलाव का काम किया, व्यवस्था परिवर्तन का काम दिल्ली में केवल 7 साल में उन्होंने किया। किस तरीके से शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करने का काम किया, किस तरीके से स्वास्थ्य में उन्होंने आमूल चूल परिवर्तन करने का काम किया, किस तरीके से युवाओं को रोजगार देकर इस देश को, दिल्ली प्रदेश को एक नई दिशा दिखाने का केवल और केवल 7 साल के अल्पकाल में जो काम किया, उसको लेकर मेरा, आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ व्यवस्था बात से याद आई भाई साहब, लोग बोल रहे हैं कि आदमपुर उपचुनाव है, अब बीच में चुनाव आ गया, इसलिए पार्टी छोड़ दी, क्योंकि कुलदीप इसमें बीजेपी में चले गए। और बीजेपी में जाने से जो भारतीय जनता पार्टी में ऑलरेडी नेता थे, जो पार्टी से टिकट की चाहत रखते थे, उन सब ने पार्टी को छोड़ दिया। आप भी चुनाव लड़ना चाहते थे, तो इसलिए बीजेपी से तो टिकट मिल नहीं सकती थी। देखिए, आप प्रतिदिन इतने सवाल करते हैं, मैं एक सवाल आपसे कर लेता हूँ। आप एक यूट्यूब चैनल, आपने 2 यूट्यूब चैनलों का नाम लिया, आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। आपका जो शौक़ था, अगर मानो तो शौक़ तो जिस दिन आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया उस दिन पूरा हो गया ना। अगर मुझे केवल और केवल चुनाव लड़ने की बात होती तो 2014 में मैं राष्ट्रीय पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुका था। आज चुनाव लड़ने की चाहत का विषय नहीं है, आज विषय है व्यवस्था परिवर्तन का। आज विषय है किस तरीके हरियाणा प्रदेश को, किस तरीके से हमारे देश को हम दुनिया में नंबर 1 बनाए। आज उस तरीके से उस तरफ हमारे बढ़ने का काम है। जहाँ तक आप पूछते हैं टिकट की और जो बात करते हैं, ये सवाल आपका मेरे ख्याल में होना चाहिए कुलदीप बिश्नोई से, जो इतने लंबे समय से। आज मुझे एक बात बताइए, कुलदीप जी ने आज इस्तीफा दिया, क्या थे वो? मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप प्रतिदिन सवाल करते हैं, मैं महावीर जी से आपसे सवाल करता हूँ, कुलदीप जी फिलहाल क्या थे इस्तीफा देने से पहले? विधायक। और वो चुनाव लड़ने के बाद क्या बनना चाहते हैं? तो व्यवस्था परिवर्तन, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो मुद्दा है। 1998 में पहली बार कुलदीप जी विधायक है, आज 24 साल से कुलदीप जी विधायक है, और फिर आदमपुर उपचुनाव को लाखों रुपए के टैक्स के पैसे उन्होंने फिर अपने बेटे को या खुद दोबारा विधायक बनने के लिए, ताकि मुझे लगता तो नहीं है कि उनको इतना लालच होगा, परंतु एक पेंशन और बढ़ जाए। क्योंकि हरियाणा सरकार, पंजाब ने और दिल्ली ने एक उदाहरण स्थापित किया कि एक विधायक को एक बार ही, चाहे वो अनेकों बार विधायक बने, एक पेंशन मिलेगी। परंतु मुझे लगता है कुलदीप जी को लालच है कि वो बार बार विधायक बनना इसलिए चाहते हैं कि पेंशन बढ़ के आती रहे। आज भी मेरे अगर आंकड़े गलती है तो लाखों पे, करीबन 9-10 लाख रुपए उनके घर में पेंशन के आते होंगे विधायकों के, जो सुंडावास के, खारिया के, डोबी के, सलेमगढ़ के, मोहब्बतपुर के लोगों ने उनको ताकत दी जिससे कि वो विधायक बने। और वही ताकत वो दोबारा अपनी पेंशन के लिए अपने बेटे को हार्वर्ड में भेजने के लिए, और दिल्ली में, मैं उनको इस आदमपुर हल्के का नहीं मानता। मैंने कई जगह साक्षात्कार में कहा कि वो बाहरी है। मैंने बाहरी इसलिए नहीं कहा कि उनका जन्म स्थान कोई और है या कहीं, बाहरी इसलिए कहता हूँ कि आदमपुर में वो मिलती नहीं है, आदमपुर में दिखते नहीं है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा था कि हथियार हाथ का, नेता साथ का। जो नेता आपके साथ नहीं है वो आपका नेता कैसा हुआ? आज उनसे मिलने के लिए आपको हजारों रुपए की प्लानिंग करनी पड़ती है। भाई मिलन जावांगे, दिल्ली जावा, 2-4-5 हजार रुपये गोज में तो जाया जा, नहीं जाया नहीं जाता। बिल्कुल। हाँ, केडी भाई से ही पूछना चाहेंगे, भाई साहब नेम थी, फेम थी, फिर भी राजनीति में आने का कारण? मैं अगर बात करूं, सबसे पहले तो मैंने नहीं है कि भाई मैं सीधा विचारधारा से जुड़ा था इस पार्टी की, आम आदमी पार्टी की। और पहली बार राजनीति की अगर शुरुआत की थी तो इसी पार्टी से की थी। मैं स्कूल देखने गया था, मैंने मंच से भी बोला था कि काफ़ी भाई आम आदमी पार्टी के फेसबुक पर और पे पोस्ट गिरा करते कि हमने दिल्ली के स्कूल सुधार दिए। तो
तो कलाकार होने के नाते भी आवाज़ उठाने भी जरूरी थी और पूछना भी जरूरी था कि भाई जब जो तुम बात करो स्कूल सुधार दिया, हकीकत बात है या फिर वही बात कर रहे हो। तो उन भाइयों ने न्योता दिया था कि आप आओ दिल्ली में देख कर। आगे देखिए। मैं 2018 में स्कूल देखने गया था, स्कूल देख के प्रभावित हुआ था, क्योंकि आज परमात्मा ने मेरी सुन ली भाई, 4 गाने ठीक चल गए तो मेरे दौरे ठीक ठाक सा जुगाड़ हो गया भगवान की दया। अगर मैं नहीं कर पाता कुछ, और फैमिली बैकग्राउंड जब अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हो तो बहुत सारा खुल का आप नहीं खेल सकते कई चीज़ों में। भाई कुकर बालक पढ़ाने हैं, कुकर खुद का जीवन यापन करना है, कुकर आडी घोड़ा रखना है, वो सारी चीज़ें एक सपने की तरह होती है गरीब परिवार में। वो सपने दिल्ली में जब पूरे होते दिखे गरीब बालकों के, बिल्कुल जो अपने साथी नु देखे हुए प्राइवेट में अच्छे ऐसा आराम से पढ़ते हैं, और वो बच्चे जब यूँ महसूस करते कि मैं भी तो अच्छे से पढ़ रहा हूँ, तो वो सपने पूरे होते दिखे। वो सपने जो भगत सिंह जी ने देखे थे, वो सपने जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने देखे थे, संविधान के निर्माता रहे, और उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें इस देश को देने की कोशिश की। लेकिन बीच में जो लोग आए, जो उनके नाम पे वोट बैंक करने आए या उनके नाम पे राजनीति करने आए, उन्होंने बच्चों से अधिकार छीन लिए, छोटे छोटे बच्चों से जिनकी आंखों में सपने थे, उनके सपने मार दिए। उन्हीं सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी हर कलाकार की है, खिलाड़ी की भी है। जिसको लोग सुनते हैं उसकी जिम्मेदारी बनती है कि 4 साथियों को और जोड़ो अच्छी विचारधारा के साथ। पहली ऐसी पार्टी देखी जो जात पात की राजनीति नहीं करती, जो धर्म की राजनीति नहीं करती, जो राजनीति करती है तो सिर्फ बच्चों की करती है, पढ़ाई की करती है, शिक्षा की करती है, स्वास्थ्य की करती है, लोगों की सुविधाओं की करती है, महिलाओं की सेफ्टी की बात करती है, जो मुद्दों की बात करती है, जो जरूरत है हमें आज़ादी के 70 साल बाद जो बेसिक जरूरत है वो पूरी हो रही हमारी, उनकी जो जरूरत है उस पर राजनीति करती है। और यही कारण है कि मैं अपने कलाकारी वाले काम थोड़े बहुत छोड़ के आज आदमपुर के गाँव गाँव घूम रहा हूँ। इसका कारण यही है कि एक सुनहरा दरवाजा हरियाणा के लिए खुल जाए, एक मौका है हरियाणा के पास, और आदमपुर के साथियों के पास भी मौका है। आप इस झंडे को फहराने वाले पहले आदमी होंगे। वो कह नहीं कर बालक विदेश में खेलने जावे और भाई झंडा कौन आगे लेकर चलेगा। तो जो बड़ा ओलंपिक जो होना है ना, जिसमें सत्ता परिवर्तन और जिसमें अच्छी दिशा में राजनीति जानी है, इस ओलंपिक को लीड कर सकता है आदमपुर। आदमपुर के लोग इस झंडा आगे लेकर चल सके हैं ताकि ये प्रदेश जीत जाए, इस प्रदेश में मेडल आवे, वे मेडल जिससे बच्चे पढ़ने सीख जाए, जिससे बच्चों को रोजगार मिले, जिससे बुजुर्गों को स्वास्थ्य मिले। इस तरह की एक राजनीति की नई इम्तिहान हो। बिल्कुल जी केडी जी, जिस तरीके से आपने संगीत दुनिया में जलवा बिखेरा है, क्या आदमपुर में उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा? देखो, इस यहाँ जलवा मेरा नहीं कहूँगा मैं कि मेरा कोई जलवे की बात करूँगा, मैं तो यहाँ मुद्दों के जलवे की बात करूँगा कि आदमपुर के लोगों को खुद समझना चाहिए कि केजरीवाल जी जो नीति है, जो स्कूल सुधारे हैं, उस जगह की तरफ आप जाओ। अब पंजाब की अगर बात करूँ, वहाँ तो कोई ये नहीं कि मैं वहाँ भी गया हूँ, लेकिन पंजाब के लोगों को खुद समझ आ गई कि हम जिस राजनीति की दलदल में घुस रहे हैं, जिनके दादे परदादे बालकन हम जितने आने लग रहे हैं, उन्हें हमारा खातर क्या करे हैं। वो तो अपने अपने बालकों की सोच रहे हैं, अपनी बढ़िया कोठी बनावे हैं, बढ़िया गाड़ियाँ में घूमे हैं, अपने बालकों ने विदेश में पढ़ावे हैं। जो आम मजबूर आदमी है, जिसने बेचारा इस उम्मीद पर वोट दिया हर बार कि भाई एक बकौड़ देख ले, खुद नहीं सोचता होगा गांव के 2-4 जने ऐसे हुए हैं जो लीडर तक जुड़े हुए हैं, नेताजी तक जुड़े हुए हैं, जो आई बार बकाए रखे पूरा गांव में कि इबका और देखो यो मौका है। पाछली गेड़ तो यो सूत बैठ गया था जहाँ तक बना, इबका यो देखियो, इबका चाला पाट देंगे। यो चाला पाटना कोई भाई साहब, यो चाला जब पाटा जब इनके खुट्टे पाट दो, ये खुट्टे पाटेंगे तो चाला पाटेगा, एक नई दिशा तैयार होगी, एक नई राजनीति तैयार होगी। केडी जी, चाला की कौन पार्ट से अपना यहाँ पे आदमपुर से आपकी तरफ से? मैं तो कहूँगा चाला पाड़ने का नहीं मौका था, जिसको अगर लगभग मेरे ख्याल से 1968 से एक ही परिवार यहाँ जीता है, इससे ज्यादा मौका तो राजनीति में क्या मिला कर। इतने मौके में मेरे ख्याल से एक भी गांव ऐसा नहीं बचना चाहिए जहाँ गलियाँ कच्ची हो, एक भी गांव ऐसा नहीं बचना चाहिए जहाँ बेरोजगार बच्चे हो, एक भी गांव में कहीं कीचड़ नहीं होना चाहिए, हर गांव में स्टेडियम होना चाहिए, हर गांव में स्कूल अच्छे होने चाहिए। इतना मौका देने के बाद तो सबको पता है कि चाला जिन पे नहीं पाटा उन्हें छोड़ दो। चंद्र जी, मेरा सवाल ये था कि आप किसको जिम्मेवारी दे सकते हैं चाला पाड़ने की? चाला पड़ने की पार्टी जिम्मेदारी देगी, तो पार्टी की एक बात गारंटी है कि पार्टी जिसको जिम्मेदारी देगी उसकी सब छवि होगी और ईमानदार आदमी होगा। हमने हर जगह ये कोशिश की है, कहीं से भी हिंट नहीं मिल रहा कि कौन कैंडिडेट आ सकता है आपकी तरफ से। जो भी आएंगे बहुत अच्छे कैंडिडेट आएंगे, और वो सारे कैंडिडेट आप लोगों के बीच में जा भी रहे हैं, आप लोगों के बीच में रहेंगे। नू नहीं है कि कोई भाई दुबई ते लिया कर, दिल्ली ते लिया कर, कितने दूर ते लिया कर तार दिया एकदम लियो पकड़ो जी। पैरासूट नहीं उतारे जाएंगे इस पार्टी लोकल में। कैंडिडेट हाँ, इस पार्टी में पैरासूट नू नहीं उतारे जाते कि भाई कोई सूट केस लेकर आ गया ले तेरा फाइनल। जो ग्राउंड पे मेहनत कर रहा है उसको ही पार्टी टिकट देगी। लोकल आएगा या बाहर से? वो पार्टी डिसाइड करेगी, वैसे लोकल ही आएगा, पार्टी का जो कैंडिडेट आएगा बाहरी नहीं होगा। बिल्कुल। तो
लोकल में तो कई कैंडिडेट एक्टिव हैं। असल थोड़ा में बहुत कोई- ये मेरा डिसीजन नहीं है, पार्टी की हाईकमान का डिसीजन है। मैं उस ओहदे पे नहीं बैठा हूँ कि ये डिसीजन ले पाऊँ, ये पार्टी ने लेना है। इतना मैं श्योर कह सकता हूँ कि पार्टी जिसको जिम्मेदारी देगी वो लोगों के बीच में से होगा। वो आम आदमी की मजबूरियों को भी जानता होगा, उसने हर गाँव गली भी देखी होगी, हर आदमी को भी पर्सनली जानता होगा। आपके बीच में से कैंडिडेट है KDG हम तो मैक्सिमम टाइम आपको सुंदर जी के साथ देखते हैं। जी। मैं तो सबके साथ पार्टी के प्रचार के लिए, आप भी कल को ये कहोगे कि मैं मीडिया का साथी हूँ, लेकिन मैं आपके विचारों को सुन के ये मन है कि मैं भी इस पार्टी का प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे साथ 4 गाँव में जाकर आना। आप तड़का फोन कर दिया, माइक लेकर फिर चला। ऐसे बात कह दीजिए आप। एक सवाल मेरा आप ये है, आपने पिछले 7-8 साल से आदमपुर हल्के में लगातार एक्टिव है, तो क्या लग रहा है आपको जिम्मेवारी मिलेगी आदमपुर की? देखिए, जैसा कि केडी भाई ने बताया, अनुराग जी हमारे राष्ट्रीय सलाहकार हैं और पीछे अरविंद केजरीवाल जी हमारे राष्ट्रीय संयोजक आए थे, तो इन्होंने बात बड़े अच्छे से एक बात रखी थी और उस बात से मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ कि आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वो आम आदमी होगा, वो किसान का, मजदूर का, एक ऐसे तबके से आएगा जो इस व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहता है। जो आदमपुर की इतनी लंबी, मैं ये कहूँगा कि जो एक तरह से कुछ लोगों ने इसको अपनी रजिस्ट्री मान लिया है, इसको अपनी दादालाई मान लिया है, इसको जो तोड़ने का काम करेगा। और आप देखिए, जैसा कि केडी भाई जी ने बताया अभी कि पैराशूट से नहीं होगा। और मैंने पिछले दिनों मीडिया के कुछ साथियों से बातचीत के दौरान मैंने दो बातें मैंने रखी थी और वो 2 बातें मैं आपके आगे भी रखना चाहूँगा, क्योंकि वो दोनों बातें भी कहीं ना कहीं उम्मीदवार को लेकर थी और इस आने वाले उपचुनाव की उम्मीदवारी को लेकर। मैंने कहा था कि कुलदीप बिश्नोई जी एक दावा करते हैं कि वो कहते हैं आदमपुर मेरा परिवार है, तो मैं कहता हूँ कुलदीप जी को आपके माध्यम से मैं चैलेंज करता हूँ कुलदीप बिश्नोई जी को कि जब वो आदमपुर को अपना परिवार कहते हैं तो क्या उनका मतलब केवल और केवल रेणुका जी, कुलदीप जी वह होता है? अगर उनका मतलब 1,65,000 मतदाता हैं तो क्यों नहीं वो सुंडावास के, क्यों नहीं ढाणी मोहब्बतपुर के, क्यों नहीं सलेमठ के, क्यों नहीं सदलपुर के किसी व्यक्ति को टिकट देने का काम करते? अगर वो कहते हैं ये परिवार, या वो ये परिवार क्या बंद करे। इसी तरीके से मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को भी चैलेंज करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी क्या 1,65,000 जो हमारे मतदाता हैं उनमें से क्या उनको आदमपुर विधानसभा में एक भी काबिल व्यक्ति नजर नहीं आता कि वो हर बारी कैंडिडेट लाने के लिए कभी को लेंस से और दूरबीन से ढूंढना शुरू कर देते हैं? और केडी भाई ने बताया कि पैराशूट, आपने देखा होगा पैराशूट की खूबसूरती होती है, पैराशूट ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। जो भी पैराशूट से आएगा वो इस बार नीचे जाने का काम करेगा। और क्योंकि जो मैंने कहा कि मैं कुलदीप जी को इसलिए सही नहीं मानता क्योंकि वो कई बार उनकी जो प्रवृत्ति है ना वो भी ऐसी है कि वो अपने आप को कहते तो आदमपुर के, परंतु आदमपुर के पिछले 8 सालों से, और ये सवाल आप मुझसे मत पूछना, मैं आपको ये निवेदन करता हूँ कि आप ये सवाल गाँव में जाके पूछना कि पिछले 8 साल में अगर आपको कोई सबसे ज़्यादा व्यक्ति नज़र आया तो उसका नाम बता दे, और जो सबसे कम नज़र आया राजनीतिक व्यक्ति उसका नाम बता। अगर सबसे ज़्यादा में तो मुझे नहीं पता वो किसका नाम लेंगे, परंतु सबसे कम में अगर वो कुलदीप जी का नाम ना लें तो मैं इस बात का जिम्मेवारी